मुसलमान कोई बांझ कौम नहीं है। मुसलमान किसी से कमज़ोर नहीं है, उसके पास ईमान की ताकत है, इसलिए वो देश क्या दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। न्यूयॉर्क का ममदानी मेयर बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, सांसद बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी ही यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं बन सकता। इनके इस वीडियो को लेकर कुछ हिंदू संगठनों को भावनाएं आहत हो गई है और इनकी भावनाओं के आहत होते ही मौलाना मदनी के वीडियो के बाद उनके जवाब में भी वीडियो आने लगे हैं। दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी कि आखिर मौलाना मदनी ने क्या कुछ कहा और उनके जवाब में हिंदूवादी साधु संतों के क्या जवाब आ रहे हैं। हमारे साथ बामसेफ पर बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों मुसलमानों को लेकर जिस तरह की बवालबाजी सामने आ रही है, रोज कोई ना कोई ऐसी मसले सामने आ जाते हैं जिसको समझिए कि मुसलमानों को कमजोर और कमजोर करने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है और उन ताकतों के बल पर मुसलमान बड़ी ही खामोशी से है। क्योंकि जहां आपने भी देखा था बरेली में आई लव मोहम्मद लिखने पर, बोलने पर सरकारी बेटे मुसलमानों की पीठें तोड़ रही थी, वहीं मुसलमानों के हौसले तोड़ ना पाई। जेल गए, मार खाए, घर बुलडोजर से तोड़े गए, बच्चे जेल में हैं, माएँ बिलखती रहीं, रोती रहीं, दरवाजे तोड़ तोड़कर गिरफ्तारियां होती रहीं। और इसके बाद से मुसलमानों की लिए बहिष्कार के बड़े बड़े झंडे, पोस्टर उठाकर नारे, रैलियां निकाली गई कि मुसलमानों को बहिष्कार करो। वो बुरा नहीं था, उससे भावनाएं किसी की आहत नहीं हो रही थी, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी रैलियां, गाली लिख करके मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए बड़े बड़े पोस्टर सड़कों पर चिपकाए गए थे। उससे भावनाएं या किसी चीज की कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन हाँ, अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाकर हाथ में चल रहा था तो उससे लोगों को आपत्ति थी। अब ये सहते 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 आज मुसलमानों के धर्म गुरु कहे जाने वाले मौलाना मदनी ने एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर लगेगा कि सच में आखिर मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, मैं आपको मौलाना मदनी की वो बात बताती हूं जिन्होंने कहा। मौलाना मदनी ने कहा कि आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान कौम बांझ हो गया है, यानी कि वो कमजोर हो गया है और उसके पास अब कुछ भी नहीं। लेकिन मुसलमानों के पास ईमान की ताकत है, ईमान की दौलत है और ईमान उसको कभी गिरने नहीं देता बल्कि इज्जत से जीना सिखाता है। अगर ऐसा होता, मुसलमानों को लेकर गलत बयानबाजी जो आज भारत के अंदर चल रही है, अगर वो सही होती तो आज देश और दुनिया में मुसलमान जिस पद पर है वो पद भी उसे नहीं मिलता। उन्होंने ममदानी का जिक्र करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी बन सकता है और जगहों पर राष्ट्रपति बन सकता है, सांसद बन सकता है, नेता बन सकता है विदेशी मुल्कों में मुसलमान इस्लाम को लेकर, लेकिन भारत के अंदर वीसी नहीं बन सकता। अल-फला यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ आजम खान का भी जिक्र करते हुए कहा कि आजम खान को वो सजा मिल रही है कि उनकी यूनिवर्सिटी है और ये बिल्कुल सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही आजम खान को। अब ये कहना था कि कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये दिखाती हूं कि आखिर मौलाना मदनी के किस दो लाइन को लेकर हिंदूवादी लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। न्यूज़ 24 की खबर है कि मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा किसी यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं बन सकता मुसलमान। दोस्तों, इसके बाद से साध्वी प्राची के उनके जवाब में वीडियो आए हैं। वो पत्रकारों से बात करती हुई कहती हैं कि मौलाना मदनी की हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। इनके 55-56 देश हैं मुस्लिम, वहां क्यों नहीं चले जाते? वहां किसी हिंदू को राष्ट्रपति या फिर सांसद या मेयर बनाया तो हम क्यों बनाए? इन्होंने साफ कहा कि अगर यही इस्लाम फैलाना है तो जाओ, जाकर जरा
चाइना चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है, उसी रेड कारपेट पर आप चल के बताओ कि हाँ इस्लाम बहुत ही मजबूत है। उन्होंने, साध्वी प्राची ने चाइना की बड़ी तारीफ कर डाली, और जहां चाइना का बहिष्कार भारत में हो रहा, वहीं साध्वी प्राची चाइना की तारीफ कर रही हैं। यानी कि ये भी देशद्रोह का काम है कि किसी देश की तारीफ करना। अगर मौलाना मदनी ने इस्लामिक देश की तारीफ की तो साध्वी ने चाइना की तारीफ क्यों की? ये लोग नफरत की आग में ऐसे बह जाते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं कि इनको खुद ही नहीं समझ में आता कि ये बोल क्या रहे हैं। साध्वी प्राची ने चाइना की खूब तारीफें कर दी, क्योंकि चाइना मुसलमानों को इस्लाम को लेकर टारगेट करता है, और ये भी इस्लाम को लेकर इनकी भी भावनाएं आहत हुई। और उन्होंने पत्रकारों से साफ कहा, साध्वी प्राची का ये देखिए, उन्होंने कहा कि 55-56 देशों में कहाँ हिंदू पीएम बना है, कहाँ हिंदू सीएम है, कहाँ हिंदू वीसी है। भारत में मुसलमानों को सब मिलता है, लेकिन वहाँ हिंदुओं को क्या, सच्चाई कड़वी है। यानी आप ये देखिए, अगर दुबई में वहाँ का मुसलमान है, दुबई मुस्लिम देश है, तो क्या वहाँ पर काम करने वाले हिंदुओं को वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं? सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, हर जगह हिंदू समुदाय के लोग हैं, काम करने विदेश से जाते हैं। क्या वहाँ वो फैसिलिटीज़, वो सुविधाएं नहीं मिलती? हाँ, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको भी ज़रूर कोई ना कोई में होंगे। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ा लिखा हिंदू या मुसलमान किसी पद पर ना हो। साध्वी प्रज्ञा की जानकारी कम है, और इस जानकारी के मुताबिक इन्हें सिर्फ ये दिखाई पड़ता है कि मौलाना मदनी ने कैसे कह दिया कि भारत में वीसी नहीं बन सकता एक मुस्लिम। उन्होंने इकबाल का भी जिक्र किया और कहा कि जिस तरह से मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चल रहे हैं, तो क्या आप ये सोचिए, साध्वी प्राची का ये जो बोल रही हैं कि 56 देश है हिंदू, वहाँ पर 55-56 देश जो मुस्लिम हैं, वहाँ पर जो हिंदू हैं, कितने पीएम बन गए, कितने सीएम बन गए, ये बताएं। तो ये भी साध्वी प्राची हैं, ये भी बताएं कि दुबई में, ईरान में, इराक में कितने हिंदुओं के घर पर बुलडोज़र चल रहे हैं, जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है और हिंदुओं की कम है, लेकिन वहाँ पर भी बुलडोज़र नहीं चलते, बल्कि उन्हें गरीब समझकर रास्ता चलते उन्हें खाना पानी दिया जाता है। जरा हिस्ट्री मुस्लिम देशों की उठाकर देखें, भले से उनके घर का जो भी चल रहा हो, लेकिन भारत के मुसलमानों की और हिंदुओं की बड़ी ही इज्जत करते हैं विदेशी दोस्तों। इसलिए क्योंकि इस्लाम का काम ही है मोहब्बत फैलाना, और मोहब्बत से कोई अछूता ना रह जाए, इसलिए मुस्लिम देशों में जो इस्लाम है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों, मदनी के इस बयान को लेकर बड़ा ही बवाल मचा है, क्योंकि मदनी ने एक ऐसी दुखती रक्त पर हाथ रख दिया जिससे ये बिलबिला उठे, इनकी भावनाएं आहत हो गई। और इस भावना को लेकर साध्वी प्राची बड़ी ही बौखलाहट में पत्रकारों को जवाब देती हुई नजर आ रही हूँ, और इसी जवाब के चलते उन्होंने दुश्मन देश चीन की तारीफ कर दी। और चीन ऐसा है जो हमारे देश में बिना इजाज़त हमारी ज़मीनें हड़पे जा रहा है और हमें लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, और हमारी आर्मी उसका भरपूर बॉर्डर पर मुकाबला कर रही है। लेकिन साध्वी प्राची जो हैं वो चाइना की तारीफ कर रही हैं। क्या ये देशद्रोही बात नहीं है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।